सुसमाचार संदेश 3। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य ने ईसाइयों के प्रति शत्रुता की बढ़ती लहर देखी है, जो हिंसा, झूठे आरोप और व्यवस्थित उत्पीड़न के चिन्ह हैं। एक उदाहरण में एक पादरी को, जो एक छोटी प्रार्थना सभा का नेतृत्व कर रहा था, उसे गुस्साए लोगों के एक समूह ने बैठक से खींच लिया, उसे बुरी तरह पीटा और उस पर लोगों को धर्मांतरित करने के लिए पैसे देने का झूठा आरोप लगाया। एक और अन्य पास्टर को रविवार की सेवा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बाइबल को गलत काम के सबूत के रूप में जब्त कर लिया गया, जबकि विश्वासियों को केवल आराधना करने के लिए इकट्ठा किया गया था, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। एक अन्य हृदय को दुखित करने वाली घटना, एक ईसाई परिवार को अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने ही गांव के बाहर सबको दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कहानियां हालांकि सुनने में कठिन है, उत्तर प्रदेश के कई विश्वासियों की वास्तविकता को यह दर्शाती हैं। प्रार्थना सभाएं बाधित होती हैं, पास्टरों पर मनगढ़ंत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, चर्च की इमारतों में तोड़फोड़ की जाती है और विश्वासियों को लगातार हिंसा या जेल के खतरे में रहना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में ईश्वर के लोगों का विश्वास चमक रहा है। गृह कलीसियाएं बढ़ रही हैं और बहुत से लोग उन लोगों की गवाहियों के द्वारा मसीह को जान रहे हैं जो अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं। सुसमाचार जीवन को बदलना जारी रखता है, भले ही यीशु का अनुसरण करने वालों को कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उनका अटूट विश्वास, एकता और भक्ति ये शिष्यता की कीमत को अदा कर रही है। लेकिन प्रभु की निरंतर कृपा वो भी उन पर बरस रही है। जब हम उनकी गवाही पर विचार करते हैं तो हमें प्रार्थना में उनका उत्साहवर्धन करना और उनको उस उत्पीड़न का सामना करने के लिए साहसी तौर पर मजबूत करना और वफादारी के लिए उनको शक्ति प्रदान कराना याद रखना चाहिए। यूपी में लोगों को सताए जाने के तरीकों की बड़ी अजीब सूची है। आराधना में व्यवधान, प्रार्थना सभाओं में बाधा डाली जाती है, संगति के इकट्ठे हुए लोगों को धमकाया जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है, झूठे आरोप विश्वासियों पर जबरन धर्म परिवर्तन, विदेशी धन प्राप्त करने या समाज में असमंजस पैदा करने का आरोप लगाया जाता है। हिंसा, पास्टरों पर और विश्वासियों पर अक्सर सार्वजनिक रूप से या छापे के दौरान उनको पीटा जाता है। गिरफ्तारियां और हिरासत, विश्वासियों को आराधना के दौरान बिना कोई शिकायत, बिना कोई आधार के गिरफ्तार कर लिया जाता है। कभी कभी उचित प्रतिक्रिया के बिना उनको हिरासत में ले लिया जाता है। चर्च में तोड़फोड़, चर्चों की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी जाती हैं और इमारतों को क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया जाता है। उनको अपने मुर्दों को दफन करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कई मसीह परिवारों में तो ये देखा ही जाता है जो अपने प्रियजनों को मजबूरन होकर कहीं दूर दफनाने ले जाते हैं। अधिकारियों द्वारा भी उत्पीड़न होता है। बाइबल और धार्मिक सामग्री जब्त कर ली जाती है और विश्वासियों पर धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत नजर रखी जाती है और उन्हें निशाना बनाया जाता है। डर और धमकियां, विश्वासियों को खुलेआम अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंसा या इससे भी बदतर धमकियों का सामना करना पड़ता है। ये सब बातें एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ी और मेरा दिल परेशान है। मैं यहाँ पर एक पास्टर के रूप में स्वतंत्र रूप से आपको लिख रहा हूँ। मुझे परेशानी की कोई चिंता नहीं है। ज्यादातर लोग पाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो पुण्य का काम है। मैं लोगों के एक समूह के सामने सार्वजनिक रूप से उपदेश देता हूँ। मैं ऑनलाइन स्ट्रीम करता हूँ और स्थानीय स्तर पर चर्च का विज्ञापन करता हूँ। मैं यह सब बिना किसी डर के करता हूँ। मेरा एक हिस्सा है जो डरता है
कि ये प्रसारण आपके उत्पीड़न का कारण न बन जाए। मेरा एक हिस्सा है जो आपकी आत्मा से ज्यादा आपके शरीर की परवाह करता है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या मसीह विश्वासी झूठे आरोपों, कारावास या मृत्यु के जोखिम के लायक हैं? हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है। यीशु का अनुसरण करना निश्चित रूप से इसके लायक है। यीशु दुनिया के लिए एकमात्र आशा है, उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र आशा है। मेरा लक्ष्य आपको प्रोत्साहित और सशक्त बनाना है। मेरा लक्ष्य आपको यीशु का अनुसरण करने के साथ आने वाली कठिनाइयों को सहन करने में मदद करना है। मेरा लक्ष्य आपको हिम्मत देना है ताकि आप अधिकारियों के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। मसीही धर्म का इतिहास उत्पीड़न से भरा पड़ा है। धर्मी लोगों के लिए उत्पीड़न हमेशा से मौजूद रहा है। हम इससे पहले दो मनुष्यों के साथ सबसे पहले देखते हैं। शैतान उन्हें लुभाने के लिए है। हम कैन और हाबिल की कहानी में धर्मी लोगों के उत्पीड़न को देखते हैं। हाबिल को ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के लिए मार दिया गया था। धर्मी लोगों को सताए जाने का पैटर्न पूरे बाइबल में पुराने और नए नियम दोनों में लिखा हुआ है। परमेश्वर ये कहते हैं, हे अन्य जातियों, उसके लोगों के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वो अपने सेवकों के खून का बदला लेगा और अपने द्रोहियों से बदला लेगा और अपने देश और अपने लोगों पर दया करेगा। यह बहुत पुराना है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि शुरू से ही परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार होते रहे हैं और परमेश्वर तुम्हारा बदला लेगा। पुराने नियम में सताए गए भविष्यवक्ताओं के कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यिर्मयाह 20 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में यिर्मयाह को पशहूर नामक एक पुजारी ने पीटा और काठ में ठोक दिया। पहला राजा 19 अध्याय 1 से दूसरे वचन में एलिया इजेबेल से भाग जाता है क्योंकि वो उसकी जान को खतरा पहुंचाती है। दानियल 6 पाठ 16 वचन से 23 वचन में दानियल को परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण शेरों की माद में फेंक दिया जाता है। दूसरा इतिहास 24 पाठ के 20 से 21 वचन में यहोयादा के बेटे जकरिया को मंदिर में पत्थर मारकर मार डाला जाता है। हमें अधिकार के बारे में बात करने की जरूरत है। मसीह धर्म से अधिकार को खतरा है। इसके मूल में मसीह धर्म कहता है कि यीशु राजा है और मसीह धर्म में विश्वास करने वाला कहता है हमें मनुष्य के बजाय परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। यह सभी अधिकारियों और मौजूदा सत्ता और संरचनाओं के लिए एक समस्या प्रस्तुत करता है। वे आप पर विद्रोह, देशद्रोह, शासन करने और बहुत कुछ करने का आरोप लगाएंगे। लोग आपके बारे में झूठ बोलेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, आरोप लगाएंगे। इसे देखकर आप हैरान न हो। हमारे पिछले संदेश में मैंने पापी मनुष्यों की प्रकृति के बारे में जो कुछ आपसे साझा किया था उसे याद रखें। वे झूठे हैं, उन्हें छुटकारे की आवश्यकता है। हमें इसे भुलाना नहीं चाहिए या अहंकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम में से कुछ ऐसे ही थे। यह अधिकार है जो आमतौर पर धर्मी लोगों को सताता है। राजा, सरकार, धार्मिक लोग, वे अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का उपयोग उन लोगों को नष्ट करने के लिए करेंगे जो यीशु को प्रभु कह के पुकारते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। हालांकि चारों ओर एक नजर डालें, मसीह धर्म को कभी नहीं रोका गया, ना ही इसे कभी रोका जाएगा। यह एक ऐसा आंदोलन है जो दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देगा। मैं अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने पर सताए गए लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहता हूं जो बाइबल के अंश हैं। मैं पढ़ाते समय चाहता हूं कि आप प्रार्थना पूर्वक देखें कि सताए गए लोग अधिकारियों को कैसे जवाब देते हैं और ध्यान से देखें कि वो कैसे जवाब नहीं देते हैं। अब परमेश्वर का वचन शेरों की मांद में है दानियल। जब दानियल को मालूम हुआ कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो चुके तो वो अपने घर में गया और वो अपने परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, जैसा कि वो पहले भी करता था। तब ये लोग एक मत होकर आए और दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना करते हुए पाया। तब वे राजा के पास आए और राजा के सामने राजा के आदेश के बारे में बात करने लगे और कहा, क्या आपने ये आदेश नहीं लिखा था
कि जो कोई भी व्यक्ति है, हे राजा, 30 दिन तक आपके अलावा किसी अन्य देवता या मनुष्य से विनती नहीं करेगा, उसे देखो, उसको तो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। यह कथन मादियों और फरीसियों के कानून के अनुसार सच है, जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने राजा के सामने उत्तर दिया, हे राजा, यहूदा से निर्वासित लोगों में से दानियल आपकी ओर या आपके द्वारा हस्ताक्षर आदेश पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि दिन में 3 बार अपनी प्रार्थना वैसे ही करता है जैसे पहले करता था। तब राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, वह बहुत दुखी हुआ और दानियल को बचाने का विचार करने लगा, और सूर्यास्त तक वो उसे बचाने के लिए प्रयास करता रहा। तब ये लोग राजा के पास एक समझौते के साथ आए और राजा से कहा, हे राजा, यह जान लो कि यह मादियों और फरीसियों की एक व्यवस्था है कि राजा द्वारा स्थापित कोई भी आदेश या कानून बदला नहीं जा सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को अंदर लाया गया और शेरों की मांद में डाल दिया गया। राजा ने दानियल से बात की और कहा, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो, वही तुम्हें बचाएगा। एक पत्थर लाया गया और मांद के मुंह पर रख दिया गया, और राजा ने उस पर अपनी और अपने सरदारों की अंगूठियों से मोहर लगा दी, ताकि दानियल के संबंध में कुछ भी बदला न जाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को उपवास किया। उसके सामने कोई मनोरंजन नहीं लाया गया और उसकी नींद उससे दूर हो गई। तब राजा भोर को उठा और जल्दी से शेरों की मांद की ओर गया। तब वो मांद के पास दानियल के पास पहुंचा तो वह व्याकुल स्वर में चिल्लाया। राजा ने दानियल से कहा, दानियल, जीवते परमेश्वर के सेवक, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर सेवा करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू सदा जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए हैं और उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई है, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, मैंने तेरे प्रति भी कोई अपराध नहीं किया है। तब राजा ने बहुत प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि दानियल को उस गड्ढे में से बाहर निकाला जाए। तब दानियल को उस गड्ढे में से बाहर निकाला गया और उसमें कुछ भी चोट ना पाई गई, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था। अब दानियल के उत्पीड़न में उसका जवाब देखिए। उसने वफादार प्रार्थना की। दानियल खुलेआम परमेश्वर से प्रार्थना करना जारी रखता है, तब भी वो उसे पाता है कि प्रार्थना के खिलाफ आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वो अपनी भक्ति को छिपाता या समझौता नहीं करता है, वो संपूर्ण शांति रूपी समर्पण कर देता है। जब दानियल को गिरफ्तार करके शेरों की मांद में फेंक दिया जाता है तो वो अधिकारियों का विरोध नहीं करता, अपने मामले पर बहस नहीं करता। उसको परमेश्वर के उद्धार में भरोसा था। दानियल शांति से खुद को परमेश्वर के हवाले कर देता है। उसे भरोसा है कि ईश्वर उसे बचा सकता है। वो घबराता नहीं है या बदला लेने की भावना नहीं मन में पालता है। अब देखिए दानियल कैसे जवाब नहीं देता। दानियल गुस्से में अपना बचाव नहीं करता या राजा दारा से न्याय की मांग नहीं करता। वो अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करता, हालांकि वो जानता था कि वो समर्थन मांग सकता है जनता से। वो परिणामों से बचने के लिए अपने विश्वास से समझौता नहीं करता। अब पिलातुस के सामने और याजकों के सामने यीशु मसीह को देखिए। मत्ती 27 पाठ के 11 से 26 में। अब यीशु राजपाल के सामने खड़ा था और राजपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही है। और जब मुख्य याजकों और पुरनियों ने उस पर आरोप लगाए तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वे तेरे विरुद्ध कितनी बातें गवाही दे रहे हैं और बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं? और उसने एक भी आरोप के विषय में उसे उत्तर नहीं दिया। इसीलिए राजपाल बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अब पर्व के समय में पिलातुस लोगों के लिए किसी एक कैदी को रिहा करने के लिए बाध्य था और जिसे वो चाहते थे उसको देखो। लोगों ने बरअब्बा नामक एक कुख्यात कैदी को, जो बंदी बनाकर रखा था, उसको मांगा, कहा कि इसको रिहा कर दो। जब लोग इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रिहा करूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वो जानता था
जिन्होंने ईर्ष्या के कारण उसे पकड़वाया है। जब वो न्यायपीठ पर बैठा था तो उसकी पत्नी से उसे एक संदेश मिलता है और उस संदेश में लिखा है, उस धर्मी व्यक्ति से कोई लेना देना न रखना, क्योंकि कल रात मैंने सपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। लेकिन मुख्य याजकों और पुरनियों ने भीड़ को बरअब्बा को मांगने और यीशु को मार डालने के लिए उकसाया। लेकिन पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे कहा, तो फिर मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? उन सब ने कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। और उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुरा किया है? लेकिन वे और भी चिल्लाते रहे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। जब पिलातुस ने देखा कि वो कुछ नहीं कर रहा है बल्कि दंगा शुरू हो रहा है, तो उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस आदमी के खून से निर्दोष हूं, तुम खुद ही इसका ख्याल रखो। और सब लोगों ने कहा, इसका खून हम पर और हमारी संतानों पर हो। तब उसने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ने के लिए उनको सौंप दिया। अब देखिए यीशु मसीह उत्पीड़न का जवाब कैसे देते हैं। झूठे आरोपों के सामने चुप रहना। यीशु मुख्य याजकों और पुरनियों के आरोपों के जवाब नहीं देते, तब भी नहीं जब पिलातुस उन्हें मौका देता है। अब देखिए सत्य को स्वीकार करना। जब पिलातुस सीधे पूछता है, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तो यीशु जवाब देते हैं, तुम जैसा कहते हो वैसा ही है। बिना किसी डर या दिखावे के वो अपनी पहचान को शांतिपूर्वक पुष्ट करते हैं। प्रतिशोध न करना। यीशु गिरफ्तारी का विरोध नहीं करते, वापस नहीं लड़ते या खुद का बचाव नहीं करते, बल्कि परमेश्वर की योजना में पूरी विनम्रता और भरोसा दिखाते हैं। अब देखिए यीशु कैसे जवाब नहीं देते। यीशु अपनी बेगुनाही पर बहस नहीं करते या रिहाई की गुहार नहीं लगाते। हालांकि वे आसानी से खुद को सही ठहरा सकते थे। वे अपने आरोप लगाने वालों या पिलातुस से कठोरता से बात नहीं करते। वे दुख से बचने की कोशिश भी नहीं करते, हालांकि वे जानते हैं कि यह अन्याय है। पतरस का महासभा के सामने प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय 5 से 31 वचन में देखिए, और महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वंश के सब लोग वहां थे। जब उन्होंने उन्हें बीच में खड़ा किया तो पूछने लगे, तुमने किस सामर्थ्य से या किस नाम से किया है? तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहने लगा, हे शासकों और लोगों के पुरनियों, यदि आज हम पर किसी बीमार व्यक्ति की भलाई करने के लिए मुकदमा चल रहा है कि वो व्यक्ति कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और इजरायलियों के सब लोगों को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, इसी नाम से ये व्यक्ति तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, लेकिन जो कोने का मुख्य पत्थर बन गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखा और यह समझा कि ये अनपढ़ और अप्रशिक्षित व्यक्ति हैं, तो वे चकित हुए और पहचानने लगे कि ये यीशु के साथ थे। और उस मनुष्य को जो चंगा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर वे कुछ उत्तर ना दे सके। परंतु जब उन्होंने उन्हें महासभा से बाहर जाने की आज्ञा दी तो वे आपस में विचार करने लगे और कहा, हम इन लोगों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम है कि उनके द्वारा एक उल्लेखनीय चमत्कार हुआ है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु ये बात लोगों में और न फैले, इसीलिए हम उन्हें चेतावनी दें कि वे इस नाम से किसी से बात न करें, और उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि वे यीशु के नाम से कुछ भी न बोलें और न सिखाएं। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, क्या ये उचित है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की ओर से बढ़कर तुम्हारी ओर ध्यान दें? तुम ही न्याय करो, क्योंकि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसके विषय में बोलना हम नहीं छोड़ सकते। जब उन्होंने उन्हें धमकाया तो लोगों के कारण उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें दंड देने का कोई आधार न मिला। वे सब जो हुआ था उसके कारण परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, क्योंकि वो मनुष्य 40 साल से अधिक आयु का था जिस पर यह चंगा करने का चमत्कार हुआ था। जब वे रिहा हुए तो अपने साथियों के पास आए
और मुख्य याजकों और पुरनियों ने जो कुछ उनसे कहा था वो सब कह सुनाया। और जब उन्होंने यह सुना तो एक स्वर से परमेश्वर से ऊंचे स्वर में कहा, हे प्रभु, तू ही है जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब बनाया है। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने क्यों उपद्रव मचाया और लोगों ने व्यर्थ की बातें क्यों गढ़ी। पृथ्वी के राजा खड़े हो गए और शासक प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध इकट्ठे हुए, क्योंकि सचमुच इस नगर में तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरुद्ध, जिसे तूने अभिषिक्त किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस अन्य जातियों और इजराइल के लोगों के साथ इकट्ठे हुए कि जो कुछ तेरे हाथ और तेरी मनसा ने पहले से ठहराया था वही करें। और अब हे प्रभु, उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने दासों को यह वरदान दे कि वे तेरे वचन पूरे भरोसे के साथ बोलें और तू अपना हाथ बढ़ाकर चंगा करे और तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से चिन्ह और अद्भुत काम हो। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे हुए थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और निडरता से परमेश्वर का वचन बोलने लगे। पतरस और यूहन्ना सताव का जवाब कैसे देते हैं दोस्तों? एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं। पतरस ने साहस पूर्वक सुसमाचार की घोषणा की, इस बात पर जोर देते हुए कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से चंगा हुआ था और किसी और में उद्धार नहीं पाया जा सकता। सम्मान के साथ वे सम्मान पूर्वक कहते हैं, क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि हम परमेश्वर की बजाय तुम्हारी बात माने? तुम ही न्याय करो, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो हमने देखा और सुना है, क्या उसे बोलना बंद कर दें तुम्हारे कहने से? एकजुट होकर प्रार्थना उन्होंने की। रिहा होने के बाद वो साथी विश्वासियों के साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन को बोलते रहने के लिए साहस और चंगाई और चमत्कारों के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति प्रदर्शित करते हैं। पतरस यूहन्ना कैसे जवाब नहीं देते? वो धमकी का सामना करते हुए भी महासभा से अनादर पूर्वक बात नहीं करते। वे दंड से बचने के लिए पीछे नहीं हटते या चुप नहीं रहते। वे डर के मारे काम नहीं कर रहे या अधिकारियों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही नहीं करते। ये अंश हमें बताते हैं श्रोताओं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या उम्मीद करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्हें मैं अनंत काल के इस पार कभी नहीं देख सकता, कृपया दृढ़ रहें और यीशु मसीह के सुसमाचार को आत्मा को बचाने वाले संदेश के रूप में साझा करना जारी रखें। बुराई के बदले बुराई मत करो। जब तुम पर परीक्षाएं आए तो पूरी खुशी मानो, क्योंकि ये परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को दिखाएंगी। मैंने सुना है कि झूठे धर्मांतरण, रिश्वत लेकर धर्मांतरण और जबरदस्ती धर्मांतरण के आप पर आरोप हैं। अगर ये सच है तो ऐसे काम करने वालों पर शर्म आनी चाहिए। इस तरह का भुगतान करके और रिश्वत लेकर धर्मांतरण करना घृणित है। सबसे पहले ये झूठ है। परमेश्वर रिश्वत से नफरत करते हैं। दूसरा, सुसमाचार संदेश में अपनी योग्यता के आधार पर धर्मांतरण करने की शक्ति है। इसे बेहतर बनाने के लिए झूठ या पैसे की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर का सत्य है। तीसरी बात, मसीह धर्म आर्थिक रूप से लाभ का साधन नहीं है। परमेश्वर उन लोगों से घृणा करते हैं जो लोगों को लूटते हैं और परमेश्वर के वचन को बेचते हैं, और खासकर जो पैसा लेते हैं और झूठी खबरें देते हैं। चौथी बात, झूठे धर्मांतरण परमेश्वर की शक्ति और जीवन को बदलने वाले परिवर्तन को नकारते हैं जो सुसमाचार लाता है। यह उस व्यक्ति को अनुमति देता है जो सच्चा मसीह नहीं है। अंधेरे में रहते हुए मसीह धर्म का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा घृणित काम कर सकता है। पांचवी बात, अगर किसी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, उसे खरीदा भी जा सकता है। वे यीशु के नहीं हैं, बल्कि वो पैसे के गुलाम हैं। वो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के लिए खुद को वेश्या की तरह बेच देंगे। सच्चा मसीही खुद के लिए मर चुका है और उसे पैसे से प्यार नहीं। छठवीं बात, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं है। आप असली हैं या नहीं,
धर्म परिवर्तन बहुत गंभीर है। क्या आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन क्या है? क्या मैं आपको बता सकता हूं ताकि आप खुद की जांच कर सकें, और जब आपसे सवाल किया जाए तो आप खुद को और दूसरों का बचाव भी कर सकें? क्या मैं आपको बता सकता हूं ताकि आप झूठ से सच को पहचान सकें? मसीह धर्म में धर्म परिवर्तन मनुष्य की आत्मा और जीवन में ईश्वर का कार्य है, जिससे ईश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मनुष्य के जीवन में स्थापित करता है। यह ईश्वर द्वारा व्यक्ति को नया बनाना है, व्यक्ति का फिर से जन्म होना है। मूल रूप से आइए यिर्मयाह या हिजकेल को देखें। आइए हम देखें यिर्मयाह 31 से 34 वचन। देखो, ऐसे दिन आ रहे हैं, यहोवा की ये वाणी है, जब मैं इजराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, उस वाचा के समान नहीं जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस दिन बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था। मेरी वाचा जिसे उन्होंने तोड़ दिया, जबकि मैं उनका स्वामी था। यहोवा की यही वाणी है। परंतु ये वाचा है जो उन दिनों के बाद मैं इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा। यहोवा की वाणी है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में रखूंगा और उसे उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। वे फिर कभी ये नहीं कहेंगे कि प्रभु को जानो, क्योंकि वे सब मुझे जानेंगे, छोटे से लेकर बड़ों तक, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। यह हिजकेल 36 अध्याय 25 से 27 वचन में कहते हैं, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मलिनता और तुम्हारी सारी मूर्तों से शुद्ध करूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा और मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और तुम्हें मेरी विधियों पर चलने दूंगा और तुम मेरे नियमों का पालन करने में सावधान रहोगे। अब आइए यूहन्ना 3 में देखें। यीशु ने फिर से जन्म लेने की बात कही। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई फिर से जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य मत कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे फिर से जन्म लेना है। हवा जहां चाहती है वहां चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, लेकिन नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। ऐसा ही हर कोई जो आत्मा से जन्मा है, आत्मा के द्वारा नया जीवन पाता है। रोमियो 6 अध्याय के 4 वचन को देखिए। इसलिए हम उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी जीवन की नई चाल चलें। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन देखिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो नई बातें आ गई हैं। इफिसियों 2 अध्याय के 4 से 5 वचन में देखिए, परंतु परमेश्वर ने जो दया में धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तीतुस 3:5 में देखिए, उसने हमें उन कामों के आधार पर नहीं बचाया जो हमने धार्मिकता में किए थे, बल्कि अपनी दया के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जन्म और नवीनीकरण के स्नान के द्वारा बचाया है। पहला पत्रस 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने अपनी बड़ी दया से यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। गलातियों 2 अध्याय के 20 वचन में देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो जीवन में शरीर में जीवित हूं, वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीवित हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 6:15 में देखो, क्योंकि ना तो खतना कुछ है, ना खतना रहित, परंतु नई सृष्टि है। इफिसियों 4:22 से 24 में देखो कि तुम अपने पिछले चाल चलन के अनुसार
पुराने मनुष्यत्व को, जो छल की अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार फेंको और अपने मन की आत्मा में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। फिलिपियों 1:6। क्योंकि मैं इस बात पर भरोसा रखता हूं कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कुलुस्सियों 3:9-10 वचन देखिए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कामों समेत उतार फेंका है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर की छवि के अनुसार सच्चे ज्ञान के लिए नया होता जाता है। इब्रानियों 10:15-16 वचन में देखिए। और पवित्र आत्मा भी हमारे लिए गवाही देता है, क्योंकि ये कहने के बाद, यह वो वाचा है जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर डालूंगा और उनके मन में लिखूंगा। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। याकूब 1:18 में लिखा है, अपनी इच्छा के अनुसार उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि में एक प्रकार से प्रथम फल हों। आपने ने पढ़ा श्रोताओ। अब पूछिए, क्या मैं सचमुच परिवर्तित हो गया हूँ? क्या परमेश्वर ने मुझे नया बनाया है? क्या मैं मसीह यीशु में जीवित हूँ? क्या मेरे भीतर एक नई आत्मा है? क्या मैं अलग हूँ? क्या मेरी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं वैसी हैं जैसे वो हमेशा से थी? क्या परमेश्वर ने आपको बदल दिया है? अब शास्त्रों में जो वर्णित है उसे कैसे खरीदा जा सकता है? पवित्र आत्मा के कार्य से एक धर्मांतरित व्यक्ति को कैसे अलग किया जा सकता है? कोई ऐसा धर्मांतरित व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे भुगतान किया जा सके? ऐसी कोई चीज नहीं है। एक धर्मांतरित व्यक्ति वो होता है जो अपने आप के लिए मर चुका है और वो अब मसीह में जीवित है। यह वो परिवर्तन है जो मसीह के क्रूस के सुसमाचार संदेश के माध्यम से आता है। यह वो परिवर्तन है जो परमेश्वर तब करता है जब आप पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं और अपना जीवन यीशु को देते हैं। यह कोई चतुराई से दी गई कहानी या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्यों को नियंत्रित करता हो। यह परमेश्वर का मनुष्य को नियंत्रण करना है और हमें बाध्य करना है हम धर्मी जीवन जिएं। मैं ये कहानी अपने निजी जीवन में साझा कर सकता हूँ। मेरा जन्म एक नशेड़ी व्यभिचारी माँ और एक शराबी व्यभिचारी आदमी से हुआ और मुझे पालने के लिए मेरी दादी के पास छोड़ दिया गया। मैं बिना किसी दिशा या अनुशासन के बड़ा हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने पोर्नोग्राफी देखी, अपनी किशोरावस्था में व्यभिचार किया, अफीम और हशीश और अन्य कई ड्रग्स का सेवन किया। मुझे लोगों से नफरत थी। मैं झूठा था। मैं कामुक, घमंडी और अभिमानी था। मैं झूठा था। यह सुसमाचार की वजह से था जो मुझ में बदलाव आया। मैंने एक उपदेशक के माध्यम से सुसमाचार संदेश सुना। मेरे दिमाग और दिल से बहुत प्रतिरोध के बाद मैंने आत्मसमर्पण कर दिया और परमेश्वर से सहमत हो गया। मैंने स्वीकार किया कि मैं एक पापी था और मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। मैंने उन सभी पापों को स्वीकार किया जिन्हें मैं याद कर सकता था और तब से यीशु का अनुसरण कर रहा हूँ। मैं अभी भी पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो इच्छाएं थी वो बदल गईं। मैंने नशीली दवाएं या नशे की आदत छोड़ दी, महिलाओं में इंटरेस्ट छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, अधार्मिकता का जीवन छोड़ दिया और सब बुरी बातें मैंने छोड़ दी और मैं पूरी तरह प्रभु के प्रति समर्पित हुआ और एक पास्टर बनने की इच्छा मेरे दिल में हुई। तब से मैं एक महिला से वफादारी से विवाहित हूँ। मैं यह सब आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था। मेरे पिता वही हैं, मेरा भाई वही है, मेरे पुराने दोस्त वही हैं, लेकिन मैं नया बन गया हूँ। मेरा धर्मांतरण हुआ है और मैं अब पाप में नहीं रहता। मेरा जीवन बदल गया है। दोस्तों, ईश्वर से महान ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए पूछें, वो आपको जरूर देगा। नुकसान की तलाश ना करें, ना ही आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अपने कार्यों में ईमानदारी रखें। विवाह या पैसे के कारण धर्मांतरण करने या खुद को धर्मांतरित करने के प्रलोभन में ना पड़ें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं
कि आप लोगों को सामूहिक रूप से परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं और वास्तव में आपका जीवन बदल जाए। मैं आपकी निर्भीकता और ईमानदारी के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास परमेश्वर की शक्ति पर टिका रहे। आमीन।